वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी 9th क्लास की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट, न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 14। सबसे पहले कंटेंट लिस्ट है आपके पास और कंटेंट लिस्ट में आज हम लोग देखेंगे एट द फर्स्ट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो या दो से ज़्यादा जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी भी स्टेटमेंट देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे। एट द लास्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसकी भी स्टेटमेंट देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आंसर इज दैट टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल for multiplication if number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं A और B, हम उनको मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है ए उसके अंदर कॉलम्स की तादाद और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज़ की तादाद अगर आपस में बराबर हो जाए तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो चलिए आइए हम लोग एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल आपके पास एग्जांपल 1 कि मैंने दो मैट्रिसेस लिए हैं, लेट A इक्वल टू 1 2 0 1 एंड B इक्वल टू 1 3। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये दो मैट्रिक्स A और B ये मल्टीप्लाई तभी हो सकेंगे जब A मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और B मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद आपस में बराबर होगी। उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे पहले इनके जो मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई होने के लिए आए हैं उनके ऑर्डर्स लिख लें। जैसे ये मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2 क्योंकि दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, और इसका ऑर्डर है 2/1। तो ऑर्डर में पहला डिजिट, पहला नंबर आपका शो करता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है, और दूसरा नंबर शो करता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद को देखना होता है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद को देखना होता है। तो इस लिहाज से डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मतलब पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद को और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद को कंपेयर करूं तो ये दोनों इक्वल हैं। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो A और B दोनों मैट्रिक्स गिवन हैं, जो मैंने एग्जांपल में लेट किए हैं, सपोज किए हैं, ये दोनों कंफर्मेबल हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग लिखेंगे देखेंगे। देखिएगा, हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 2 इन A। जो A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके पास 2 हैं, एंड नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू 1 इन B। और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ की तादाद है वो 1 है। आर इक्वल, सो A एंड B कैन मल्टीप्लाई एंड डिनोटेड बाय A मल्टीप्लाई बाय B।
तो देन हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको जाहिर किससे करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी से। तो चलिए आइए हम लोग मज़ीद एक एग्जांपल देखते हैं ताकि और समझ आ जाए। जैसे देखिएगा एक मैट्रिक्स आपके पास, अगेन मैंने लिया 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स लिया आपके पास 1 -2 3 एंड 4। तो डिफरेंस इसमें भी देखिएगा, जब मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ, मैं आपके सामने इसका ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर लिखते हैं तो ये 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो आप जब पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 इन बी आर इक्वल, सो ए एंड बी कैन मल्टीप्लाई एंड डिनोटेड बाय ए एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए बी। तो डिफरेंस ये था हमारे पास तरीकाकार कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की, या दो या दो से ज़्यादा। अभी मैं तरीकाकार नहीं बताया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अभी हमने सिर्फ क्राइटेरिया देखा है कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होती कैसे है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आपके सामने कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट लॉ है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको भी समझिएगा और इम्पोर्टेंट नोट को भी देखिएगा। स्टेटमेंट, क्योंकि लॉज की स्टेटमेंट्स होती हैं तो इसकी भी स्टेटमेंट देखिएगा। इन जनरल, आमतौर पर, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस विच आर conformable for multiplication, then AB does not equal to BA. That means in general commutative law under multiplication does not hold। ये क्या कहता है? Dear students, बात को समझिएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैट्रिसेस से बाहर निकलता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैट्रिसेस से बाहर निकलता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, तो इसका भी आंसर मेरे पास 6 आएगा और इसका भी आंसर मेरे पास क्या होगा, 6 आएगा। इसको मैं ठीक तरीके से बना देता हूँ, ये 2 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया और दूसरी साइड पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए कर दिया इन नंबर थ्योरी के अंदर। तो दोनों का आंसर क्या आया हमारे पास, बिल्कुल सेम आया। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब नंबर्स के अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाते हैं तो वो दोनों आंसर इक्वल देता है, दोनों आंसर इक्वल आते हैं। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ अंडर नंबर थ्योरी, नंबर्स के हवाले से वो इक्वल होता है, होल्ड करता है। लेकिन जब मैं मैट्रिसेस की बात करता हूँ तो आम तौर पे ये लॉ होल्ड नहीं करता। मतलब मैट्रिसेस में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ए बी फाइंड करूँ और उसके बाद बी को पहले ए को बाद में रख के बी ए फाइंड करूँ, दोनों का आंसर सेम आए, ऐसा नहीं होता आम तौर पे। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखते हैं, लेकिन आम तौर पे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 4 -2 -1 एंड 0। हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 in A and number of rows is equal to 2 in B are equal, so A and B can multiply. Now we find this product. Dear students, याद रखिएगा, जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को
मल्टीप्लाई करना है तो पहले देखना है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हुए तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो सकेंगे तो फिर हम लोग रीज़न लिख देंगे नीचे कि किस वजह से नहीं हो सकते। इस टाइम हम लोगों ने देखा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो मैंने क्या किया, ए को पहले रखा और बी को बाद में रखा, ए की वैल्यू को पहले रखा और बी की वैल्यू को बाद में रखा और मल्टीप्लाई किया। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग पहली रो को पकड़ते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहली रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी रो के ऊपर, फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह दूसरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट रो की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन इस टाइम नेक्स्ट रो कोई नहीं है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन का जो मेन प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे पास आगे 2 के बाद तीसरी रो भी होती, उसके साथ भी यही काम करते, चौथी रो के साथ भी, जब तक रोज़ ख़त्म नहीं होती हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। तो देखिएगा मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली रो पकड़ता हूँ 1 2 और इसको मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी कि पहला जो नंबर है वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दरमियान में प्लस लगाना और 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस लगाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह ही जब पहली रो को पहले कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। अगेन वही काम कि 1 को पकड़ के मतलब पहले नंबर को पकड़ के पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरे नंबर को पकड़ के दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखिएगा क्योंकि मेरे पास जो कॉलम्स की तादाद है दूसरे मैट्रिक्स के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, अब मैं अपनी नेक्स्ट रो के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट रो है मेरे पास 0 1, तो नेक्स्ट रो मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स मैं अपनी नेक्स्ट जो रो है मेरे पास रो नंबर 2 उसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो आपके पास है 0 1 और यहाँ से कॉलम 1 के साथ जैसे मैंने पहली रो पकड़ी थी उसको पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह ही अब दूसरी रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह ही दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इस तरह मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मेन स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपने आंसर को गेट करेंगे। तो देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस माइनस 2 1 2, ये 1 के साथ आपके पास है प्लस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
इसी तरह ही 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आ जाता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फाइनली हमारे पास जो ए बी का रिज़ल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 -2 -1 एंड 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अभी मैंने फाइंड किया है ए बी, मतलब ए को पहले रखा और बी को बाद में रखा। अब हम लोग बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे और इसको इसी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तरीकाकार वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहले ये देख लेना है ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ा जो कि 4 -1 है, सॉरी रो को पकड़ना, मैं यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर चुका हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी सर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 -2 और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को। इसी तरह ही जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, फिर जब फर्स्ट रो को हम हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट जो रो है आपके पास उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, वो है -1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर आया वो क्या आ गया 4 6 -1 एंड -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 2 -2 -1 एंड 0, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 4 6 -1 एंड -2। ये दोनों इक्वल नहीं हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी का आंसर और आया है और बी ए का आंसर और आया है। इस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि जर्नली आम तौर पे कोई भी मैट्रिक्स आ जाए वो उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से करता है, वो हमने पहले भी देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन कुछ केसेस डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, a इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इक्वल टू 1 3। हमने फिर देखा मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमें पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद आपस में कंपेयर कर रही हैं। अगर इक्वल हुई तो हम लोग क्या देंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैं डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि आप दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें। इसका ऑर्डर है 2 by 2 और इसका ऑर्डर है 2 by 1, मतलब 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 है। और इनको आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अगर हम यहाँ से दूसरा नंबर और यहाँ से पहला नंबर कंपेयर करते हैं तो कॉलम्स की तादाद पहले मैट्रिक्स में और रोज़ की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि इसको इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे कर दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 in A एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 in B आर इक्वल। सो A एंड B कैन मल्टीप्लाई, A और B मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नाउ वी फाइंड दिस प्रोडक्ट। अब हम लोग इस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। मैंने क्या किया, A को पहले रखा, B को बाद में रखा, A को पहले और B को बाद में। मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पहली रो के साथ पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में आगे मज़ीद कोई कॉलम नहीं है।
मज़ीद कोई भी कॉलम नहीं है। जब कॉलम ख़त्म हो जाएं तो फिर हम लोग पहली रो से दूसरी रो पे शिफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी मैं जिस रो पे मैं हूँगा ना, वहाँ पे हमने आंसर लिखने हैं। देखिएगा ये आंसर कैसे लिख रहा था, ये जो आंसर आपके सामने मैंने लिख रहा था कैसे लिख रहा था, ये फर्स्ट रो में लिख रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने कैच ही कौन सी की हुई थी, फर्स्ट रो कैच की हुई थी। तो जिस रो को मैंने कैच किया होगा उसमें आंसर लिखूँगा। तो अब हम लोगों ने, क्योंकि सेकंड रो के अंदर जो कॉलम्स की ज़्यादा है वो एक ही है, वो हमने फर्स्ट कॉलम कर ली है। अब हम लोग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, दरमियान में प्लस लगाना है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 6 = 7 एंड 0 + 3 = 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने फाइंड किया है ए बी, मतलब ए को पहले और बी को बाद में। अब हम लोग फाइंड करते हैं बी ए। जिसमें देखिएगा, जब मैंने बी ए फाइंड करने की कोशिश की और बी की वैल्यू पहले रखी और ए की वैल्यू बाद में रखी, तो ये मुझे सोल्यूशन नहीं आगे दे रहा, ये कोई रीज़न दे रहा है, ठीक है, कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 1 इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू 2 इन बी। दो मैट्रिसेस जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद आपस में बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही सिलसिला हो गया, वो क्या सिलसिला है कि जब मैं पहले मैट्रिक्स जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसका ऑर्डर लिखता हूँ तो वो है 2/1 या 2 क्रॉस 1। ये क्रॉस मेरे से ठीक नहीं लिखा जा रहा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, 2 क्रॉस 1, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ये भी 2 थोड़ा सा अजीब सा लिखा गया है। तो देखिए अगर डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से दूसरा नंबर और यहाँ से पहला नंबर ये बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि मैट्रिसेस का ये जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम लोग इसकी जान छोड़ देंगे। लेकिन नीचे रीज़न लिखेंगे कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 1 एंड number of columns is equal to 1 in A matrix and number of rows is equal to 2 in B matrix। तो because of this ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। A भी तो निकल आया था लेकिन B A नहीं निकल सकता। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो कम्यूटेटिव लॉ है उसकी एग्जांपल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ, नोट की तरफ, कि हम लोगों ने बात ये की थी कि इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है। वो केसेस डिस्कस करते हैं पहले नंबर पे। डियर स्टूडेंट्स, पहला केस ये है कि अगर ए और बी हैव ऑर्डर 1/1, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर हैं 1/1, तो देन ए बी इक्वल टू बी ए होगा। पहला केस ये। मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल में लेट से मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है ना, वो मैं कहता हूँ वो है आपके पास 2, ठीक है। सॉरी, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, अगेन वही मिस्टेक, स्लिप ऑफ हैंड। ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू, चले अब जैसा भी डल रहा है उसको समझ लीजिएगा, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट ही डाल रहा हूँ। और जो बी है
उसमें मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ, उसमें वैल्यू ले लेता हूँ आपके साथ में, यहाँ पे जी चलें 3 ही ठीक है। तो ये जो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 है। तो इसमें 1 बाय 1 होने के साथ साथ अगर मैं ए बी फाइंड करूँ या बी ए फाइंड करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 1 बाय 1 हो, उन दोनों के साथ कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए होल्ड करेगा। हम अपना नेक्स्ट नोट देखते हैं। अगर ए और बी आर डायगोनल मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों क्या हों, डायगोनल मैट्रिसेस हों, अगर ए और बी दोनों क्या हों, डायगोनल मैट्रिसेस हों, तो डायगोनल मैट्रिसेस की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल्स देखी हुई हैं। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट खुद प्रूव करना है कि जब ए और बी क्या हों, डायगोनल मैट्रिसेस हों, तब ये लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। मैं बता रहा हूँ करता है, तो आप इसको अपने पास से कोई से भी दो डायगोनल मैट्रिसेस लें, उनको मल्टीप्लाई करके देखें, ए को पहले रखें बी को बाद में, और फिर दूसरी साइड पे बी को पहले और ए को बाद में, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। आपने अब एग्जांपल में देखना है कि इक्वल आती हैं या नहीं, फिर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आगे अगले तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ए और बी वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों, वो फिर भी ए बी इज इक्वल टू बी ए होल्ड करेगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने अपने अगले लेक्चर्स के अंदर अभी देखना है। तो ये तीसरे पॉइंट को आप चाहे बाद में कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जिन पॉइंट्स को आप लोग खुद कर सकते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन उनके ऊपर कर लिया है, उन पॉइंट्स को समझ लिया है, तो वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इसी तरह ही अगर दोनों मैट्रिसेस इफ़ ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस और एनीवन, अगर ए और बी दोनों आइडेंटिटी हों या दोनों में से कोई एक भी आइडेंटिटी आ जाए, तो देन ए बी इज इक्वल टू बी ए होल्ड करेगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ए और बी बोथ आर नल मैट्रिसेस और एनीवन, अगर ए और बी दोनों मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस हों या उनमें से कोई एक आपके पास नल मैट्रिक्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो इस केस के अंदर भी जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड करेगा। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स एंड बी इज़ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और बी उसी ए का एडजॉइंट होगा, इस केस में भी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। और लास्ट में हमारे पास जो एक पॉइंट है, अगर ए और बी बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो देन कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो इन पॉइंट्स, इस पॉइंट को भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रूव करना है कि आप लोगों ने दो इक्वल मैट्रिसेस लेने हैं, उनके ऊपर भी कम्यूटेटिव लॉ चेक करना है कि वो इक्वल होता है कि नहीं। फिर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन मेरे माइंड में इतने ही थे, तो मैंने आपको अभी के लिए इतने बता दिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट टॉपिक एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी लॉ है तो इसकी भी स्टेटमेंट होगी कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस विच आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यहाँ पे भी सी आना है, यहाँ पे भी सी आना है। मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे भी सी आना है, ये सी है।
अगेन प्यारा सा करके लिख देते हैं इसको, यहाँ पे भी सी आना है। एक मिनट, ये ए की जगह पे भी सी आना है। तो a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये ला हमारे पास कौन सा ला कहलाएगा? एसोसिएटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल के तौर पे, इसकी एग्जांपल को आपने खुद देख लेना है। मैं आपको ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं जिनके नाम मैंने रख दिए ए बी सी डी, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। हम लोगों ने ये प्रूव करना है, हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली। लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटू बी सी। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ए को मैंने एज इट इज़ रखा और बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है मैट्रिसेस की, ये भी उसी तरह की। और फाइनली मेरे पास इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो क्या बन गया मेरे पास? -1 -1 0 1 0। और ए मेरे पास लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो मैंने अब लेफ़्ट साइड पे ही ए की वैल्यू पुट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो मैट्रिक्स जहाँ पे लिखा होगा उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, आगे पीछे करके आप लोगों ने पुट नहीं करनी। उसकी रीज़न है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है, तो हम मैट्रिसेस को आगे पीछे नहीं रख सकते। इसी तरह ही अब इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में मल्टीप्लाई किया और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1 -1 0 एंड 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसी तरह ही हम लोगों ने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी वैल्यूज पुट की। सी को हम लोगों ने एज इट इज़ ही रख लिया, सी को एज इट इज़ ही रखा, सी की वैल्यू भी पुट नहीं की। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया ये -1603, और सी की वैल्यू ये मैंने इधर पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1 -1 0 एंड 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं जो एसोसिएटिव लॉ है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये होल्ड कर गया, ये इक्वल दोनों साइड्स हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।